प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी बहादुर जवानों की दिवाली को मनाया यादगार। हिमाचल के लेप्चा में मनाया आर्मी जवानों के साथ दीपोत्सव का जश्न। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। भारत के साथ ही दुनिया भर में दिख रही है दिवाली की चमक। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने स्कूलों में की एक दिन की दिवाली छुट्टी की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दी बधाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर। द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर होगी बातचीत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की संभावित भारत यात्रा के संबंध में तैयारियों पर भी चर्चा संभव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आइसलैंड में कई भीषण भूकंप के बाद ज्वालामुखी फटने का बड़ा खतरा। सरकार ने आपात स्थिति का किया ऐलान। लोगों से तटवर्ती ग्रिंडाविक शहर छोड़ने का दिया आदेश। खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में आज नीदरलैंड से भिड़ेगा भारत। वहीं इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद 15 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष की थीम है स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली। और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। उन्होंने लेप्चा में जवानों से बातचीत की है और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल से लगे तिब्बत बॉर्डर पहुंचे। लेप्चा में आईटीबीपी के जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं। लगातार 10वीं बार है जब प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी दिवाली सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ मनाते हैं। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में रोशनी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश का कोना कोना रोशनियों से जगमगा उठा है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही बने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि दीपावली हर्ष और खुशी का त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग इस त्योहार को मनाते हैं और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। यह त्योहार दयालुता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा, दीपावली का त्योहार हमारी अंतरात्मा को रोशन करता है और हमें मानवता के कल्याण के प्रति काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने साथ ही कहा कि एक दीप कई अन्यों को रोशन कर सकता है। उसी तरह हम गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां साझा करके उनके जीवन में खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। राष्ट्रपति ने सभी से दीपावली को सुरक्षित रूप से मनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने भारत और विदेश में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि अटूट श्रद्धा और खुशियों के साथ मनाई जाने वाली दीपावली अंधकार पर प्रकाश के विजय का प्रतीक है। यह त्योहार लोगों के जीवन में आशा और सदाचार की भावना का संचार करता है।
दीपावली का त्योहार धार्मिक और सात्विक जीवन जीने एवं सभी परिस्थितियों में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपना कर्तव्य निभाने में हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। यह दीपावली हमारे देश को समृद्धि और सफलता से भरे भविष्य की ओर ले जाने वाली आशा की किरण बने। इस दीपोत्सव का प्रकाश हमारे हृदय में ज्ञान, विवेक और करुणा का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। यह विशेष त्योहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए। दीपावली के इस खास अवसर पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के भी दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक बेहतर माध्यम है। अयोध्या की दीपोत्सव का साक्षी कल न केवल अयोध्यावासी बल्कि उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया बनी है। 54 देशों के राजनयिकों ने भी आकर के नई अयोध्या के दर्शन किए हैं। दीपोत्सव का भव्य रूप उसी श्रृंखला का हिस्सा था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। बजरंगबली हनुमान जी से ही प्रार्थना करता हूं कि वह सर्वत्र खुशहाली लाएं, हर एक के परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में हर्षोल्लास और उमंग का स्थान सदा बना रहे। पिछली रात राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव से जगमगा उठी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख दीप जलाए गए। इतना ही नहीं, दीपावली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में म्यूजिकल नाइट एंड लेजर शो से नव्य अयोध्या जी की मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो शामिल हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव 2023 के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। दीपावली का ये त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवान भी सीमा पर दीपावली का पर्व मना रहे हैं। बात करें अगर जम्मू कश्मीर के राजौरी की, तो यहाँ जवानों ने दिए जलाकर खुशियों का पर्व मनाया। पूरा देश जहां आज दीपावली का त्योहार मना रहा है, वहीं हमारे वीर जवान देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमा पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। पुंछ ब्रिगेड के जवान 4000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच गश्त कर रहे हैं। तो हमारे सैनिक सीमा पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। 4000 फीट की ऊंचाई पर चाहे भारी बर्फबारी हो, वहां जवान तैनात हैं हमारी सुरक्षा के लिए। और अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के राजकोट में भी दीपावली के अवसर पर रंगोली कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम, सीता मां और हनुमान जी की सुंदर तस्वीर को रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। तो ये तस्वीरें हैं गुजरात के राजकोट की, जहां दीपावली के अवसर पर रंगोली कार्निवल का आयोजन किया गया। और ये तस्वीरें बता रही हैं प्रभु श्री राम की कथा के बारे में।
दीपावली के अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। भगवान महाकाल का श्रृंगार कर आरती की गई। वहीं हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने दीपावली के अवसर पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। और ये हरिद्वार से तस्वीरें, जहां श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हुए और भगवान को याद करते हुए। अब लिए चलते हैं आपको अमृतसर, जहां अमृतसर में दिवाली और बंदी छोड़ दिवस मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और सरोवर में पावन स्नान किया। ये तस्वीरें हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की, यानी कि स्वर्ण मंदिर की, जहां पूजा हुई और बंदी छोड़ दिवस भी मनाया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अधूरी लगती है दिवाली, खुशियों के बिना, तोहफों के बिना। मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल अपील के बाद इस पहल को देश भर के नागरिकों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई जानी मानी हस्तियां भी इस अभियान की सराहना करते हुए इसे आगे बढ़ाने का आह्वान कर रही हैं। रोशनी का उत्सव मना रहा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस पहल को देश के कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लोग अभियान से जुड़कर अपने आसपास के कारीगरों से उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। कई जानी मानी हस्तियां भी इस अभियान की सराहना करते हुए इसे आगे बढ़ाने का आह्वान कर रही हैं। फिल्म और फैशन जगत से जुड़े लोग भी पीएम की पहल की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया एक्स पर श्री कानोडा कर्ण बधिर विद्यालय के बच्चों का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें ये छात्र वोकल फॉर लोकल पहल में हिस्सा लेते देखे जा सकते हैं। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की सुंदर पहल है। ये पहल बहुत से लोगों में खुशियां बांटने की वजह बनती है। मतलब अपने घर में मैंने दीप जब जलाया तो और कई घरों में दीप जला। बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट। हैप्पी दिवाली। अभिनेता वरुण शर्मा ने वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए खादी की खरीदारी का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने पीएम की पहल की तारीफ की।
जब आप खादी का कुछ भी सामान खरीदते हैं तो खुशियाँ लाखों कारीगरों के घर तक पहुँचती हैं। इस दिवाली लेट्स गो वोकल फॉर लोकल। मशहूर फैशन डिजाइनर सुकेत धीन ने पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान की सराहना की। उन्होंने इसे स्थानीय कारीगरों और कलाकारों के लिए लाभकारी पहल बताया। वोकल फॉर लोकल पर हमेशा प्रधानमंत्री का जोर रहा है और वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें। पहल को आप किस तरह से देखते हैं? जितना लोकलाइज्ड काम हो जाता है उतनी क्वालिटी बेटर हो जाती है। अगर आप देखें दुनिया के सबसे ज़्यादा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स खाने के फ्रांस में हैं और फ्रांस के गांव-गांव में हैं। वो क्यों? क्योंकि फ्रेश प्रोड्यूस लोकल से आता है। वो पूरे जब वेस्ट वोकल फॉर लोकल हो गया और जहाँ से वोकल फॉर लोकल होना चाहिए था, जो धरती से ये कॉन्सेप्ट निकला है, हमारे को तो वो अपनाना ही चाहिए। वोकल फॉर लोकल। बन गए पकवान है, सज गई दुकान है। वोकल फॉर लोकल पहल आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे देश की आवाज है। देश पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान में दिल खोलकर शामिल हो रहा है। मधुबनी बनारसी को कल्याणी सुना रही है। मालाबार अम्रपाली कैरेट खरा खरा 24 कैरेट कंगन झुमके चेन। देखो टाइटन की रेंज, थोड़ा लेंस काट का फ्रेम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐसी इस बार हम दिवाली मनाते हैं, इंडिया को इंडिया के पास लेके आते हैं। अब की दिवाली बड़े दिल से मनाते हैं, इंडिया को इंडिया का तोहफा देके आते हैं। वोकल फॉर लोकल। जी हाँ, वोकल फॉर लोकल। आप भी स्थानीय उत्पादों पर जोर दें और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करें। आइए आगे बढ़ते हैं। दीपावली के त्योहार का इंतजार सभी को होता है। कई बार थोड़ी सी सावधानी ना बरतने से त्योहार की खुशियों का रंग फीका पड़ने की संभावना होती है। इसलिए सुरक्षित दीपावली मनाने के लिए क्या सावधानी रखनी होगी, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दीपावली खुशियों और आनंद का त्योहार है। दिवाली के मौके पर बच्चों का अकेले पटाखे जलाना या हाथ में पकड़कर पटाखे जलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। यदि दीप व पटाखे जलाते समय सावधानी न रखी जाए तो जलने का खतरा रहता है, आंखों को भी क्षति हो सकती है। पटाखों को एक बड़े आदमी के निगरानी में ही चलाने चाहिए। कई बारी पटाखा धुआं छोड़ देते हैं, पतंगे छोड़ देते हैं जो कि आंख को डैमेज कर सकते हैं। पटाखा फट सकता है जबकि आंख के ऊपर आके लग सकता है। तो उस तीनों चीज़ों में आपको सावधानी यूज़ करनी चाहिए और अगर हो गया है तो तुरंत अस्पताल में डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अपने आप से दवा डालना से कई बारी अगर गहरी चोट लगी है तो उसमें और खराबी आ सकती है। पटाखे जलाना कई तरह से हानिकारक है। इससे वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। पटाखे खरीदने से लेकर पटाखे जलाने तक सावधानी बरतना जरूरी है। दीपावली पर उत्सव के साथ सभी के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। दिवाली मनाते समय सावधानी रखें, लेकिन फिर भी यदि दुर्घटनावश शरीर का कोई भाग जल जाए तो ऐसे में क्या करें, ये समझना आवश्यक है। अंग जल जाता है तो आप उसको तुरंत पानी में डुबो दीजिए। यदि पैर है तो बाल्टी में डुबो दीजिए, हाथ है तो मग में डुबो दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि उसके लिए बर्फ़ के पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बर्फ़ का पानी इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको पानी से ठंडा करें, जिससे कि जो आग है वो शरीर की सुपरफिशियल परतों में रहे और डीप परत तक ना पहुंच पाए। और अगर व्यक्ति ने कोई भी कड़ा या कोई भी ऑर्नामेंट पहना हुआ है, टाई है, बेल्ट है, तो उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, जिससे कि उसका जो बर्न का कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाए। टूथपेस्ट का इस्तेमाल या रतन जोत, मेहंदी, इस तरह की चीज़ें जले हुए भाग पर लगाते हैं तो कृपया इसका ना ही प्रयोग करें। और आप किसी साफ कपड़े से लपेटकर मरीज को निकटतम अस्पताल में लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो असेस करें कि बर्न कितना डीप है। तो यदि आपने ये सब चीज़ें लगा रखी होंगी तो डॉक्टर के लिए असेसमेंट मुश्किल हो जाएगा और उनको वो सारी चीज़ें छुटानी पड़ेंगी, जिससे कि आपको दर्द होगा। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दीपावली में पटाखे कम से कम जलाएं, जिससे प्रदूषण न बढ़े। दीपावली का त्योहार पूरे उत्साह से मनाएं, पर सतर्क भी रहें। आपकी दीपावली शुभ हो, सुरक्षित हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
जी हां, आज पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। दुबई में भी काफी हर्षोल्लास के साथ लोग दीपावली मना रहे हैं। यहां रंग बिरंगी रोशनी से हर घर जगमगा रहे हैं। जी हां, अब आपको दुबई से लेकर चलते हैं न्यूयॉर्क। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली देश के साथ साथ पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार पर न्यूयॉर्क शहर में भी आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस साल जून में दिवाली को आधिकारिक सार्वजनिक स्कूल अवकाश घोषित किया था। इस निर्णय की न्यूयॉर्क सिटी मेयर कार्यालय के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान ने सराहना की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भारतीय और भारतीय अमेरिकी समुदाय को उनकी सालों की समर्पित वकालत का श्रेय दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। ऋषि सुनक ने कहा है कि रोशनी का यह त्योहार चीजों को बेहतर बनाने के लिए बदलाव का एक दृढ़ संकल्प और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, जो उज्जवल कल का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक विशेष दीपावली कार्यक्रम की मेजबानी की थी, जिसमें कई प्रवासी भारतीय भी शामिल हुए थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सिरिल रामाफोसा ने नमस्ते के साथ अपने संदेश में कहा कि पूरे देश में इस विशेष त्योहार को मना रहे हिंदू समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। Namaste. On behalf of the government and the people of South Africa, I offer my good wishes to the Hindu community as it celebrates Diwali, the festival of lights. As a nation of many cultures and faiths, we have a deep appreciation of the importance of Diwali to members of the Hindu faith. Diwali is a celebration of the triumph of light over darkness and has its roots in the story of Lord Rama's return from banishment and exile. The messages of Diwali, of rebirth and renewal, are timeless. They resonate with us all. भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने भी दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो भी साझा किया है। आइए आपको दिखाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस 5 दिवसीय यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने ब्रिटिश समकक्ष सर जेम्स क्लेवरली और अन्य गणमान्य लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के रिश्तों को मधुर और प्रगतिशील बताया है। विदेश मंत्री के दौरे से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि विदेश मंत्री के इस दौरे के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के अगले कुछ महीनों में होने वाली संभावित भारत यात्रा के संबंध में तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। साल 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बार आकाशवाणी भवन आए थे और इस स्मृति में प्रत्येक साल 12 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। गांधी जी ने रेडियो के माध्यम को शक्ति के रूप में पहचाना और अपने संबोधन का आरंभ ये कहते हुए किया, मेरे भाइयों और बहनों, आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं और मैं नहीं जानता कि सिर्फ आप और कुछ अन्य लोग भी मुझे सुन रहे हैं। और अब बात विधानसभा चुनावों की और शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ कृषि प्रधान विदिशा जिले की विदिशा विधानसभा में किसानों के मुद्दे हैं। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने किसानों से बातचीत की है। हम किसानों के पास आए हैं, उनसे पूछते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप चाह रहे हैं सरकार से?
काम बढ़िया करवा रहा है यहाँ के मंत्री जी, पूरा फायदा मिल रहा है, हर चीज़ से लाडली बहना का पैसा मिल रहा है, किसान निधि शिवराज सिंह भी दे रहा, खाद भी, टेम लाइट सब मिला ही रही रोज। आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? अभी जो सरकार आए तो क्या करे किसानों के लिए? किसानों के लिए हमको अच्छा चाहिए, काम भी मिलता है, अच्छा काम भी करा रहे हैं, हमको ये चाहिए बस। अपने तो देखो जो भी दे रहे हैं, अभी पैसे भी दे रहे हैं, सब बात, नाच पानी भी दे रहे हैं, तो अपन तो उन्हीं को देंगे। यहाँ पर जो किसान हैं उनकी मांग यह है कि सिंचाई के साधन मिले उनको, और साथ साथ बीजों के को बोने के लिए उनको पर्याप्त बीज मिले, फर्टिलाइज़र की जगह जो नीम कोटेड यूरिया उनको मिलता है वो मिलता है, लगातार उनकी सप्लाई होती रहे। कैमरामैन अनिल ठाकुर अपने सहयोगी कमलेश के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, विदिशा। और अब बढ़ते वायु प्रदूषण की बात। राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से भले ही प्रदूषण में थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के आसपास दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। लोगों से कहा गया है कि प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश आने से पहले यहाँ बहुत ही बुरा पोजीशन था, आंखों में जलन होती थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी। जैसे मैं सीनियर सिटीजन, मुझे ज़्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन बारिश आने के बाद थोड़ी सी स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार को इस पोजीशन में थोड़ा सा पॉल्यूशन को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे ये आम आदमी या सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि पॉल्यूशन से बच्चों को और बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। इस पोजीशन में सरकार को पॉल्यूशन को दूर करने के लिए थोड़ा सा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आम जनता को आराम मिले। बारिश से पहले एकदम ऐसा लगा जैसे पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन अब थोड़ी सी राहत है पहले के मुकाबले। रोड पे बहुत पॉल्यूशन है, इससे सांस लेने में और आंखों में जलन होने की समस्या हो जाती है। चलो हम तो युवा हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते ऐसे पॉल्यूशन में, और ऐसे छोटे बच्चों को भी हम बाहर लेके घूम नहीं सकते, क्योंकि अब जैसे छुट्टी वाला दिन हो, अगर हम चाहें कि कहीं दिल्ली में घूम ले, इधर उधर जगह पे जाए, लेकिन पॉल्यूशन के चक्कर में कहीं जा ही नहीं सकते, घर के अंदर बंद रह जाते हैं, या तो फिर काम पे जाओ या घर पे जाओ। तो समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको सोल्व करना पड़ेगा सरकार को, कोई निश्चित कदम उठाए सरकार इसके बारे में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।